नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जॉर्जेट कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। और ये अम्ब्रेला कुर्ती है, मैंने इसके लिए जॉर्जेट फैब्रिक यूज़ किया है और कॉटन फैब्रिक भी आप यूज़ कर सकते हो। अंदर के लिए लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पर क्रेप फैब्रिक यूज़ किया है लाइनिंग के लिए। और बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती बनी है। इसका अगर आपको फाइनल लुक देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज ईजी स्टिचिंग पर देख सकते हो। और इसके साथ मैंने पैंट बनाई है, वो मैंने जॉर्जेट फैब्रिक से बनाई है। और यहाँ पर हेयर बो और स्क्रंचीज बनाई हैं, तो आप इस तरह से बना सकते हो। मैंने इस पर अलग से वीडियो भी बनाई है। तो यहाँ पर ये पैंट है, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने कपड़े को इस तरीके से रखा है। ये हमारा जॉर्जेट फैब्रिक है, ये देख लीजिए अभी मैंने 2 फोल्ड में रखा हुआ है। ये हमारी बंद साइड है, दोनों साइड से, तीनों साइड से हमारी अभी खुली साइड है। ठीक है, अब ये देख लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे अम्ब्रेला कटिंग करेंगे। तो साइड में मैं दे दूँगी मेज़रमेंट वगैरह, सारा हमारा कमर के हिसाब से होगा। 29 हमारी कमर है तो उसके हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, अब कपड़े को आपको इस तरह से रख कर के ऐसे तिकोना बना देना है। अब ऊपर से यहाँ से निशान लगाएंगे हम कमर के हिसाब से। ठीक है, तो कमर 29 डिवाइड करेंगे 4 से तो 7.2 आएगा। तो उसमें 1 प्लस करेंगे 8.2। तो यहाँ पर 8.2 नाप करके हम ये निशान लगा देंगे। हमारी जो टोटल लेंथ है कुर्ती की वो है 47 इंच। अब टॉप पार्ट हम अलग से कट करेंगे 14 इंच का। तो 14 इंच छोड़ करके हम यहाँ पर 47 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने 14 इंच छोड़ दिए हैं और यहाँ से मैं 47 इंच पर निशान लगाऊंगी। नीचे तक मैं लगा दूंगी। अब देख लीजिए, अब आपको इंची टेप ऊपर तक पकड़ना है बिल्कुल, और जितना भी आपका आया उतने पर आपको नाप करके पूरे में निशान लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से। तो पूरे में मैं ऐसे निशान लगा दूंगी। आपको ऊपर कोने से ध्यान रखना है कि बराबर से हो। ठीक है, अब इसे हम कटिंग कर देंगे। 14 इंच मैंने छोड़ दिए हैं इसमें, क्योंकि 14 इंच का हम टॉप पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ से मैं इसे इस तरह से कटिंग कर दूंगी। ऊपर की साइड से भी हम कटिंग कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा बाहर वाला जो मेन फैब्रिक है जॉर्जेट फैब्रिक से, इस तरह से रेडी होगा। और इस तरह से रख के हम इसे कटिंग कर लेंगे। इसकी वीडियो मैं अलग से दे दूँगी, मैंने अलग से बनाई है, तो लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम टॉप पार्ट कटिंग करेंगे। मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके इस तरीके से रख लिया है और जो बंद साइड है वहीं से हम निशान लगाना शुरू करेंगे। नीचे से सीधा करने के लिए मैंने निशान लगा दिया है। अब लंबाई का निशान 15 इंच पर मैं लूँगी, क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई में जाता है तो 1 इंच हमें ज़्यादा लेना है। 14 इंच का हमें रेडी रखना है तो 15 इंच हम लेंगे। अब यहाँ से 7 इंच पर हम यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे, क्योंकि बैक नेक में छोटा ही रखूँगी। और आर्म होल का निशान भी 7 इंच पर ही मैं यहाँ रखूँगी, इस तरीके से। अब यहाँ पर चेस्ट का निशान आपको लेना है। चेस्ट 33 डिवाइड करेंगे 4 से तो 8.2 आएगा। तो 8.2 पर हम यहाँ निशान लगा देंगे और ये सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे 1 से 1.5 इंच। और अब इसे सीधा हम नीचे तक ऐसे ही मिला देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है। अब यहाँ पर आप चाहो तो डार्ट डाल सकते हो, आपकी इच्छा है, और नहीं डालना चाहते हो तो मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं डार्ट डाल के बनाऊंगी। अब 1/2 इंच अंदर की साइड को हम लेंगे और यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। 1/2 इंच हम यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे और यहाँ से मैंने गोलाई दे दी है। अब 1/2 इंच पर हम एक और गोलाई देंगे, ये हमारी बैक आर्म होल की गोलाई हो जाएगी। अब नीचे की साइड से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे, इससे शेप बहुत अच्छी आती है अब आपके टॉप पार्ट की। तो इसमें आपको निशान सही से लगाना है। और ऊपर से 10.5 पर हम ये निशान लगाएंगे, क्योंकि हम डार्ट डालेंगे। और 3.5 हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, जैसे हम ब्लाउज़ में लगाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से इसे सीधा नीचे तक मिला देंगे। और 1 इंच के डार्ट हम बनाएंगे, 1/2 इंच दोनों साइड निशान लगाएंगे। अब अगर आपकी चेस्ट 32 से कम है तो ये निशान ऊपर से जो हमने निशान लगाया ना वो 9.5 पर आपको लगाना है। 32 से 40 तक है तो 10.5 पर लगाना है, और 40 से ऊपर तो 11.5 पर ये निशान लगेगा। ठीक है, 1/2 इंच हम यहाँ पर ले लेंगे। और जो स्टैंडर्ड मेज़रमेंट होता है 3.25 का होता है, तो आप 3.5 3.25 ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से नेक 2.5 इंच की चौड़ाई में रखूँगी। लंबाई आप अपने हिसाब से यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हो, जितनी भी आपको लेंथ रखनी है गले की। मैं आपको केवल बनाकर दिखा रही हूँ और बाद में मैं इसमें
जो नेक है वो बुकरम वाला बनाऊंगी। आप चाहो तो सिंपल इस तरह से और एक पट्टी से भी बना सकते हो। अब यहाँ पर सिंपल तरीके से मैंने इसे कटिंग कर दी है और हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट यहाँ पर कटिंग हो जाएंगे। और ये हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है। सबसे पहले हम लाइनिंग को कट करते हैं, उसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से एक कट लगा देंगे ताकि हमें पता रहे हमारी डाट कहाँ पर है। और बैक साइड में भी लगाना, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो सिंपल रहने दे सकते हो, फिटिंग के निशान लगा दें और ज़रूरी नहीं है डाट लगाना, पर आप चाहते हो अच्छी फिटिंग आए, आपको पसंद है तो आप डाट भी लगा सकते हो। इसे मैं अलग कर दूँगी क्योंकि हमने कपड़ा डबल फोल्ड किया हुआ था, तो इसे भी मैं अलग कर दूँगी कैंची से। तो अब यहाँ पर भी दूसरी साइड भी आपको डाट के निशान लगा देने हैं क्योंकि ये डाट हमारे फ्रंट पर बैक में दोनों साइड आएंगे। ये अच्छी फिटिंग के लिए हम लगाते हैं। और ऊपर से मैंने बताया 10.5 पर मैंने लिए चेस्ट के अकॉर्डिंग, और जो सामने से लिया है वो 3.5 लिया है। आपकी चेस्ट जितनी भी हो ना, उसे आपको 10 से डिवाइड करके जो भी आएगा उतने पर आपको निशान लगाना होता है, ठीक है। या अगर स्टैंडर्ड मेजरमेंट आप लो तो 4.25 या 3.5 लो। साइज़ कम है तो 3.5 लो, साइज़ नॉर्मल है तो आप यहाँ पर 4.25 ले सकते हो। अब यहाँ पर मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके मैंने टॉप पार्ट को कटिंग कर दी है। अब ये देखिए जॉर्जेट फैब्रिक को मैंने इस तरह से रखा है। यहाँ पर मैं स्लीव कट करूँगी और 7 इंच हमने आर्म होल लिया था तो उसमें 2+ करने आपको, तो यहाँ पर 9 इंच पर मैं इसे इस तरह से फोल्ड कर दूँगी फैब्रिक को। तो यहाँ पर 4 फोल्ड करके मैं रखूँगी और चौड़ाई यहाँ पर 9 इंच लूँगी फैब्रिक की। और जो लेंथ है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। लेंथ यहाँ पर मैं स्लीव की 21 रखूँगी और आगे से मैं इसमें चूड़ियाँ डालूँगी, मतलब थोड़ी सिलवटे वाली जो आजकल बाजू चल रही है ना, वैसी वाली मैं बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने 10 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है। 10 इंच काफ़ी सही रहेगा, तो मैंने 10 इंच पर निशान लगा दिया। इस तरीके से आप नॉर्मल स्लीव्स भी बना सकते हो और ऐसे आपको सारे निशान लगाने हैं। 3 इंच पर आपको ये निशान लगाना है, 3 इंच पर आपको यहाँ पर निशान लगाना है और इन दोनों निशानों को मिला देना है। अब यहाँ पर फिटिंग आप चेक कर लें आपके हाथ की कितनी है, तो इस तरह से आप यहाँ पर मेज़र करें। तो यहाँ पर 4 इंच आया तो मैं 4 इंच पर निशान लगा दूँगी और 1.5 इंच हम ले लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। और इस तरीके से आपको यहाँ पर इसे मिला देना है। और जो आगे की साइड हमने एक्स्ट्रा लिया था ना, उसमें आपको सीधा सा ही निशान लगाना है, ज़्यादा मतलब आपको तिरछा करके नहीं लगाना है। तो इसे मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ से 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे। हमारा आर्म होल 7 इंच का था इसलिए, तो ये निशान हम यहाँ पर मिला देंगे, हमारा सिलाई का हो जाएगा और दूसरा हमारा कटिंग का निशान है। इस तरह से जब आप निशान लगाओगे आपकी बाजू बिल्कुल परफेक्ट आपकी जुड़ जाएगी कुर्ती के साथ। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर दी है। अब जो टोटल हमारा आया है इसके हाफ में हम निशान लगाए 1 इंच पर गोलाई दे देंगे। इस तरीके से कटिंग कर दी है और ये हमारी बाजू रेडी है। अब यहाँ पर हमने बॉटम पार्ट के लिए इस तरीके से कपड़े को रखा है। ये लाइनिंग हम कट करेंगे, चाहे तो आप अम्ब्रेला भी कटिंग कर सकते हो, पर उसमें आपको ज़्यादा कपड़ा लगेगा। मैं यहाँ पर इस तरीके से कटिंग करूँगी जैसे हम पेटीकोट कट करते हैं। अब इसका सारा मेजरमेंट मैं नीचे दे दूँगी। ये हमारा होगा कमर के हिसाब से। हमारी कमर 28 थी तो इसमें 1 इंच हम बढ़ा कर लेंगे, ठीक है। 29 कमर है, उसे डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि इसमें 8 कलियाँ कटती है। इस तरीके से जब हम काटते हैं तो 8 से ही हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे तो 3.6 आएगा, उसमें हम 1+ करेंगे क्योंकि दोनों साइड हमारा सिलाई में भी जाता है। तो 4.6 पर हम ये कटिंग करेंगे। और लंबाई आपको जितनी भी आपने मेन फैब्रिक में ली उससे 2 इंच कम करके लेनी है, ठीक है। 14 इंच छोड़ करके हम यहाँ पे लंबाई लेंगे और उसमें भी हम 2 इंच कम कर देंगे, क्योंकि हमारी जो लाइनिंग वाला फैब्रिक होता है उसकी लेंथ कम रहती है मेन फैब्रिक से। तो ये इस तरीके से आपको कटिंग कर देनी है। ये तरीका काफ़ी अच्छा है, मतलब मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कम कपड़ा हमारा लगता है। और अगर आपको नॉर्मल बनाना है, जैसे आपने मेन फैब्रिक कट किया है, इसी तरीके से आप लाइनिंग वाला फैब्रिक भी कट कर सकते हो अम्ब्रेला कटिंग में, और सिंपल आप उसे जॉइन कर सकते हो।
इस तरह से जब आप कपड़ा करके जॉइन करोगे तो इसमें आपको थोड़ा कम कपड़ा लगता है। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको सेम उसी तरीके से कटिंग करना है या इस तरीके से कटिंग करना है। तो अब यहाँ पर टॉप पार्ट को मैंने मेन पार्ट के साथ जोड़ लिया है, मेन पार्ट और हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक, और सेंटर मैंने बना दिया है प्रेस करके, ताकि हमें गला जो हम नेक यहाँ पर अटैच करेंगे उसमें दिक्कत ना हो। तो नेक मैंने यहाँ पर कटिंग करके रखा है बुकरम से, और इसकी लेंथ 6 इंच मैंने रखी है, विड्थ 2.5 इंच है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये प्रेस से चिपक जाता है तो मैंने इसे रख कर के इसके ऊपर प्रेस की और ये चिपक गया है। और साइड में 1 इंच मैंने फैब्रिक रखा है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करके हम स्टिच करेंगे। पूरे में हम इसी तरीके से स्टिच कर देंगे। और जो बैक नेक है ना वो मैं बनाऊंगी ओरेप पट्टी से। जब हम जॉर्जेट फैब्रिक से बनाते हैं कुर्ती या कोई भी ड्रेस, तो उसमें आप कोशिश करिए जब नेक बनाए तो वो बुकरम वाला ही बनाए, उससे फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है, क्योंकि फैब्रिक थोड़ा भागता है इधर उधर, तो इसे थोड़ा हैंडल करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तब यहाँ पर सेंटर से सेंटर आपको मिला लेना है और पिन आपको यहाँ पर लगा देनी है, ताकि जब आप इसमें सिलाई करें तो कपड़ा इधर उधर ना हो, क्योंकि हल्का से भी इधर उधर होगा तो बहुत ख़राब लगेगा। और नेक में फिनिशिंग होनी बहुत ज़रूरी है। हल्का सा भी टेढ़ा जाता है तो वो ख़राब दिखता है और फिर ठीक करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो अब देख ही लीजिए, यहाँ पर मैंने पूरे में पिन अटैच कर दिए, जितनी हो सकता है बहुत अच्छे से, बिल्कुल भी ना हिले, इस तरह से आपको पिन लगा लेनी है। ये पिन आपको मार्केट में ईज़िली मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। कच्ची सिलाई भी आप लगा सकते हो, उससे बेटर तरीका यही है कि आप इसमें पिन लगाएं। इससे आपका टाइम बचता है, मेहनत बचती है लगा के, और फिर आप इजीली इसे निकाल सकते हो। तो बिल्कुल किनारे किनारे पे मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर आपको अब ये काट देना है सेंटर से। पिन मैंने निकाल दी, केवल 1/2 इंच छोड़ करके पूरा फैब्रिक आपको यहाँ से कट कर देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हल्के हल्के कट हम लगा देंगे। कट लगाते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपको जो सिलाई है ना वो कट नहीं होनी चाहिए, धागा नहीं कटिंग होना चाहिए आपका। तो इस तरीके से कट लगा देंगे। अब इसे हम अंदर फोल्ड करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही अंदर के साइड फोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसे फोल्ड करना है। अब यहाँ पर आप सिलाई लगा दें। आप चाहो तो इसमें तुरपाई भी कर सकते हो। इसमें तुरपाई करोगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। फ़िलहाल के लिए मैं इसमें बड़ी चाल करके सिलाई लगा दूँगी और बाद में मैं इसमें तुरपाई करूँगी। सिलाई लगाने के बाद अगर आप तुरपाई करते हो तो उससे आपका टाइम भी बचता है, और जल्दी जल्दी अगर आप चाहो तो सिलाई भी रख सकते हो, और तुरपाई करने से थोड़ा सा फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, बस इतना फ़र्क है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा नेक रेडी हो जाएगा कुछ ऐसे। और अभी जो डार्ट के निशान हमने लगाए थे इसमें हम स्टिच कर देंगे। इस तरीके से दोनों पार्ट में हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। जैसे हम ब्लाउज में लगाते हैं डार्ट, बिल्कुल वही तरीका है कुर्ती में डार्ट लगाने का भी। तो अब यहाँ पर रेडी हो गया। अब हम यहाँ पर नेक की कटिंग कर लेंगे बैक पार्ट में। तो आप अपने हिसाब से लेंथ अपने हिसाब से रख सकते हो। 2.5 इंच मैंने विड्थ रखी है और 4 इंच मैंने यहाँ पर लेंथ रखी है। और अब इसे मैं कट कर दूँगी और इसे मैं ओरेप पट्टी से बनाऊँगी। और आप चाहो तो बुकरम वाला भी बना सकते हो, पर मैं यहाँ पर ओरेप पट्टी से बनाऊँगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ओरेप पट्टी काट करके रखी हुई है। और ऐसे आपको डबल फोल्ड करना है पट्टी को और फिर इस तरह से एक पैर की सिलाई लगा देनी है। फिर बीच बीच में हमें कट लगाने हैं ताकि फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। और अब इसे फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। जहाँ भी गोलाई आती है वहाँ पर आपको कट लगाने होते हैं। तो अब ये देखिए, अब यहाँ पर मेन सिलाई लगाने से पहले आपको क्या करना है, दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखना है और फिर यहाँ पर जॉइन करने हैं शोल्डर। इस तरीके से रख कर के आपको यहाँ पर 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगा देनी है और दोनों शोल्डर जॉइन करने हैं।
इस तरह से हम यहाँ पर दोनों शोल्डर जॉइन कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं यहाँ पर कट कर दूँगी। आपका कोई भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप कोई भी स्पेशल ड्रेस चाहते हो, पर्टिकुलर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं उस पर आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। तो अब इसे इस तरह से सीधा कर देंगे और फिर यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे इस तरह से। और मेरा इंस्टाग्राम पेज है इजी स्टिचिंग, तो वहाँ पर आप इसका फाइनल लुक देखना। इसे पहन करके भी मैं वहाँ पर दिखाऊंगी। और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कुर्ती हमारी बनी है। आप इस तरह से बहुत ही आसानी से बना सकते हो। कोई भी आपका क्वेश्चन आप मुझे पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। अभी देखिए बैक पार्ट, जो हमारा बॉटम पार्ट था ना लाइनिंग वाला, उसे हमने जॉइन कर लिया है। सेंटर में मैंने निशान लगा दिया है। और जो हमारा ये अम्ब्रेला वाला पार्ट था ना मेन फैब्रिक, उसे भी हमने इस तरह से सेंटर बना करके निशान लगा लिया। अब सेंटर से सेंटर मिला करके इन दोनों फैब्रिक को हम जॉइन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक बात मैं आपको बताऊंगी। अब ये जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है, आप सोचोगे कि मैंने अलग तरीके से क्यों कट किया है, सिंपल अम्ब्रेला वाला कट क्यों नहीं किया है। अब यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इसका एक रीज़न है कि यहाँ पर कम कपड़े में हमारा ये लाइनिंग वाला फैब्रिक कटिंग हो गई है। ये 2 मीटर में हमारा बन गया। अगर आप अम्ब्रेला कटिंग करते तो आपका 3 से 3.5 मीटर कपड़ा लगता, तो सिर्फ कपड़ा कम लगे इसलिए मैंने इस तरीके से कटिंग की है। ठीक है। अब यहाँ से हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को जॉइन कर देंगे सेंटर से सेंटर मिला करके। आप कपड़ा कम लोगे तो उसके प्राइस भी कम हो जाएंगे, ज़्यादा कपड़ा होगा तो उसके प्राइस भी ज़्यादा लगेंगे। तो उस तरह से, ताकि कम कपड़ा लगे और कम खर्चे में हमारी कुर्ती बन जाए, इसलिए मैंने जो लाइनिंग फैब्रिक है वो अलग यूज़ किया है और उसके कटिंग का तरीका भी अलग है। अब यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई मैं यहाँ तक लगाऊंगी और बस यहीं छोड़ दूंगी। ठीक है। अब इसका एक और कारण है, अब ये जो हमारा मेन फैब्रिक है वो मैं अलग से स्टिच करूँगी और जो लाइनिंग वाला है वो अलग करूँगी, ताकि हमारा घेर अलग अलग रहे। आप चाहे तो एक साथ भी कर सकते हो, पर मैं घेर अलग अलग रखूँगी। अब जॉर्जेट फैब्रिक को जॉर्जेट फैब्रिक के साथ हम अटैच करेंगे, मतलब इसे सिल देंगे दोनों फैब्रिक को पहले पकड़ करके इस तरीके से। ठीक है, इस तरह से। और फिर जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है उसे भी हम एक दूसरे के साथ रख कर के सिलाई करेंगे। नीचे तक सिलाई कर देंगे हम पूरी। इससे क्या होगा, हमारा जो दोनों फैब्रिक हैं, क्योंकि दोनों का घेर अलग अलग है, मैं चाहती हूँ उनका घेर अलग रहे, वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। अब ये जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है उसे भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे नीचे तक, पूरा नीचे तक ले जा कर के पूरे में हम स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से आपके दोनों घेर अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। अब ये दोनों हमने कर दिए हैं। ये देखिए दोनों घेर अलग अलग हो गए हैं हमारे। अब यहाँ से जो हमारी फिटिंग वाली है ये सिलाई अभी से हम लगा देंगे। बस इजी, बहुत ही इजी तरीका है। ठीक है। अब दूसरी साइड में हम इसी तरीके से कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर फिटिंग के निशान लगा दिए हैं। अब नीचे से जो हमारा फैब्रिक है ये देखिए आप अलग अलग हो गया है। अब यहाँ पर आपको स्लीव्स रेडी करनी है, तो यहाँ से हम इस तरह से इसे डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई कर देंगे। ठीक है, सिलाई हमारी हो गई है। अब ये जो हमारी फिटिंग वाली थी इसे चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से कपड़े को पकड़ेंगे और जितना भी हमारा सिलाई वाला आएगा उस पर हम निशान लगा लेंगे और यहाँ से फिटिंग के हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। कुर्ती मैंने बहुत अलग अलग तरीके से समझाई हुई है, बताई हुई है। कम कपड़े में आप कैसे बना सकते हो वो भी मैंने तरीका बनाया है। ये जैसे मैंने लाइनिंग वाला कट किया है ना, ये पेटीकोट कट करने वाला तरीका है। ठीक, इस तरीके से आप कुर्ती भी बना सकते हो, लहंगा भी बना सकते हो, केवल और केवल 2 मीटर फैब्रिक से। और मैंने बनाया भी है, लहंगा भी बनाया मैंने इस तरीके से, वो भी बहुत अच्छा बना है। घेर काफ़ी अच्छा आता है, ऐसा नहीं घेर कम आएगा, अच्छा घेर आता है। और इस तरह से आप कुर्ती भी बना सकते हो, जॉर्जेट में भी बना सकते हो और कॉटन में भी बना सकते हो। मैंने इस तरह से बहुत सारी कुर्तियाँ बनाई है। फुल फ्लेयर वाली बनाई है, अम्ब्रेला भी बनाई है, गैदरिंग वाली भी बनाई है। आपको अगर कुर्तियाँ पसंद हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, बहुत सारी कुर्ती मैंने बनाई हुई है। ठीक, अब यहाँ से हम नेक की साइड से स्लीव्स को डालेंगे सीधा करके और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। जॉइंट से जॉइंट हमें मिलाना है और फिर सिलाई कर लेनी है। तो दोनों बाजू में इसी तरह से अटैच करेंगे। नीचे की साइड से भी फैब्रिक हम फोल्ड कर लेंगे
जॉर्जेट वाला भी और लाइनिंग वाला फैब्रिक भी। और ये देखिए यहाँ पर हमारी कुर्ती बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। मैं इसे आपको दिखाऊंगी ऐसे। और इसका फाइनल लुक देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।